हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल ईगो का आघूर्ण। बल ईगो का आघूर्ण कह लीजिए या बल आघूर्ण टॉर्क। टॉर्क acting on a electric dipole placed in a uniform electric field। पहले हम इमेजिन करके चलते, पहले हम कंसीडर करके चलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र पावर ई का। क्षेत्रीय जो प्रबलता है वो कैपिटल ई मान ली। इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया ए बी। ए बी से डायपोल। ऐसे जो आपको पता है जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसमें दो बराबर विपरीत आवेश होते हैं। पॉइंट ए में जो चार्ज है वो दैट इज लेट माइनस क्यू। बी वृत्त में जो आवेश है लेट इट इज प्लस क्यू। इनकी बीच की जो लंबाई होती है जिसे हम कहते हैं द्विध्रुव लंबाई, इसको लेके चलना है 2l। 2l इज द लेंथ जो ए बी के बराबर है, इक्वल टू द लेंथ ए बी। इस द्विध्रुव को हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे लिया है, एट एन एंगल ऑफ थीटा। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या हो सकता है जब इस द्विध्रुव को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या हो सकता है। द्विध्रुव के दोनों आवेश है, एक माइनस का आवेश है एक प्लस का आवेश है, फील्ड में रखे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। प्रीवियसली हमने आपको कभी बताया होगा जब किसी भी आवेश को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप किसी भी फील्ड में लेके चलो तो फील्ड उसमें एक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। कितनी वैल्यू का फोर्स लगाता है अगर फोर्स की कैलकुलेशन करें तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है दैट इज E इक्वल टू F अपॉन Q डॉट, F अपॉन Q0 से Q0 पे एक्ट होने वाला जो बल होता है, Q0 पे लगने वाला जो बल होता है F इक्वल होता है Q0 इंटू E। इतने मैग्नीट्यूड का, इतने मान का बल लगेगा Q0 आवेश का जब वो फील्ड ई में रखा होता है। प्लस क्यू आवेश इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है तो नेचुरल प्लस क्यू आवेश में वैद्युत बल लगेगा। कितने बार का होगा, कितनी वैल्यू का होगा, तो क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू फील्ड वैल्यू, इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स लगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज को लगने वाला जो बल होता है अलोंग टू द फील्ड, बल की दिशा होगी फील्ड की डायरेक्शन में होगी। इसी तरह से माइनस में क्यू आवेश है उस पर भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई के बराबर, भले ही चार्ज माइनस का है। माइनस सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि एक्ट होने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो फील्ड के अपोजिट होगी। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन पर जो फोर्स लगता है वो अलोंग टू द फील्ड। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर भी उतनी ही वैल्यू का फोर्स लगेगा Q इंटू ई वैल्यू का, प्लस चार्ज पर भी उतनी ही वैल्यू का फोर्स लगेगा Q इंटू ई, बिकॉज द टू चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बाद में बराबर है बस साइड में अपोजिट है। तो माइनस क्यू आवेश पर ये फोर्स लगेगा, प्लस क्यू आवेश पर ये फोर्स लगेगा। अब ये दोनों फोर्सेस किस टाइप के हैं वी हैव टू सी। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पर जो चार्ज है फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो दोनों के दोनों फोर्सेस, ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर है, मान में बराबर है, डायरेक्शंस में अपोजिट है।
साथ ही साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब कोइंसाइड का मतलब है एक ही प्लेस पर नहीं है, पैरेलल है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा अलग अलग है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, क्रिया रेखा अलग अलग है। तो टॉर्क की रचना करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। टॉर्क क्या होता है, कपल ऑफ फोर्सेस क्या होता है, कपल ऑफ फोर्सेस कह लो या टॉर्क कह लीजिए। तो टॉर्क तब फॉर्म होता है, दो फोर्सेस का टॉर्क तब बनता है जब फोर्सेस हमारे मैग्नीट्यूड में बराबर हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, पैरेलल हो, लाइन ऑफ एक्शन सबके अलग अलग हो, क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हो, तो टॉर्क की रचना करते हैं। और टॉर्क क्या करता है, वो उस ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है, उसको रोटेट करता है। तो यहाँ पे भी टॉर्क बन गया इस F फोर्स का, तो इस डायपोल को रोटेट करेगा इन दिस डायरेक्शन। इट हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट द डायपोल। डायपोल इस वजह से रोटेट होगा, और डायपोल रोटेट होके कब तक टॉर्क लगता रहेगा, जब तक डायपोल इस फील्ड के पैरेलल नहीं हो जाता। जैसे फील्ड के पैरेलल होगा, जैसे ही फील्ड के पैरेलल होगा, ये प्लस का क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया, माइनस का क्यू चार्ज यहाँ पर है, इस टाइप होने वाला फोर्स Q इनटू इस डायरेक्शन में होगा, फील्ड एरो टू द फील्ड, माइनस Q पर F टू द चार्ज अपोजिट टू द फील्ड होगा। ये फोर्सेस भी मान में बराबर होंगे, लेकिन कोसाइन करेंगे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क कब तक एक्ट होता है, जब तक कि वो डायपोल को पैरेलल नहीं करती। जैसे डायपोल पैरेलल होगा, टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। बेस हमारा जो डायपोल होगा वो स्टेबल पोजीशन पे आ गया, स्थायी अवस्था पे आ जाता है। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो है वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। टॉर्क का मान निकालना है हमें, हैंडल टॉर्क एक्टिव होने इलेक्ट्रिक डायपोल, वैल्यू पर एक्ट होने वाला इलेक्ट्रिक डायपोल टॉर्क, जब उसको हमने किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में लिया है। तो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है। हाउ कैन वी कैलकुलेट नाउ द टॉर्क एक्टिव कितना होगा, टॉर्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क इससे इक्वल होता है, इट इज द प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन होता है, किसका मल्टीप्लिकेशन है, वैल्यू ऑफ एनी वन फोर्स, किसी एक बल का मान, दोनों बल मान में बराबर है कोई एक फोर्स, और बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो क्रिया रेखा है उनके बीच की लंबाई होगी। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बल का मान इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की लंबाई दूरी का मल्टीप्लिकेशन। किसी बल का मान तो हो गया Q इनटू E, लंबाई दूरी क्या होगी दोनों के बीच की, तो देखो इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, लंबाई दूरी के लिए हमें B पॉइंट से इस पर नॉर्मल गिराना होगा, अभिलंब गिराना होगा। लेट दिस पॉइंट C, ये हमारा एक नॉर्मल है, AC को हमने पीछे प्रोड्यूस किया, B पॉइंट से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, C पॉइंट पर नॉर्मल अभिलंब है, तो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई BC। इट इज द BC। अब हमें बस इस BC की कैलकुलेशन करनी है। BC के लिए हमें संपूर्ण त्रिभुज लेना होगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं BC? We have to take the right triangle ACB. Now, from right triangle, कौन सा right triangle है? ACB. ACB. हमें BC को कैलकुलेट करना है, हमें AB मालूम है, AB की लेंथ है 12, तो हम जब BC निकालेंगे तो 12 के टर्म्स में निकालेंगे, इसके पदों में निकालेंगे। जब हम इस वाली लेंथ को कैलकुलेट करना है, उसको भी कंसीडर करना है, ये एंगल थीटा है तो नेचुरली एंगल थीटा होगा, साइन लगाना होगा, वी हैव टू टेक
BC अपॉन AB इक्वल टू साइन थीटा। हमें AC मालूम है, BC निकालना है, तो हमारा वही हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, या हिंदी में कहेंगे लंब हो गया, ये कर्व हो गया। तो BC अपॉन AB इक्वल टू साइन थीटा इंप्लाइज दैट यहां से BC कितना होगा, BC इक्वल टू AB साइन थीटा। AB की जो वैल्यू है इट इज 2L साइन थीटा। तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC वो किसके इक्वल है, 2L साइन थीटा। यहाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इस जगह वैल्यू पुट कर दें। देयरफॉर टॉ इक्वल टू Q इनटू फोर्स हो गया इनटू डिस्टेंस हो गया 2L साइन थीटा। सिंपलीफाई करें और इक्वल टू, यहां से थोड़ा से एडजस्ट करते हैं, 2L को Q के साथ लिख लेते हैं, Q इनटू 2L एक वैल्यू इनटू E साइन थीटा, E साइन थीटा। Q इनटू 2L आपको पता है Q इनटू 2L क्या होता है, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है किसी एक आवेश का और आवेश के बीच की दूरी का, जिसे बोलते हैं डायपोल मोमेंट P। तो P डायपोल मोमेंट P इनटू E साइन थीटा, दिस इज द टॉप। बॉक्स लगा लेते हैं। तो बराबर का क्या फॉर्मूला है, वी हैव टू राइट, या ऊपर लिख लेते हैं। देयरफॉर कार्यकारी बल आघूर्ण tau is equal to PE sin theta। दैट इंपॉर्टेंट टू गेट, न्यूमेरिकल्स के लिए वैसे भी बस हमें क्या पता होना चाहिए, हमें जो डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट पता हो, उसका हमें बिंदु आघूर्ण पता हो, फील्ड जिस फील्ड में रहेगा उस फील्ड की पावर पता हो, और ये मालूम होना चाहिए हमें डायपोल को रखा है फील्ड में किस एंगल पर, थीटा इज द एंगल ऑफ द डायपोल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड की दिशा से हमारा डायपोल किस एंगल पर है, दैट इज द थीटा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अच्छा, इस रिजल्ट से कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। हम ये भी निकालेंगे कि टॉर्क हमारा सबसे ज्यादा कब लग रहा होगा, टॉर्क की वैल्यू सबसे कब मिनिमम कब होगी। वी हैव टू फाइंड आउट टू कंडीशंस, मैक्सिमम टॉर्क एट द मिनिमम टॉर्क। तो कंडीशंस कौन सी कंडीशंस है, हमारी पहली कंडीशंस में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सपोज करोगे थीटा 90 दिया, थीटा 90 होने का क्या मतलब है, व्हाट इज मेंट बाय द थीटा 90। थीटा 90 का मतलब है हमारा जो द्विध्रुव है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है। थीटा ये तो हो गया। अगर इसको हम यूं कर दें, इस डायरेक्शन में कर दें, तो हमारा डायपोल यू हो जाएगा, दिस इज डायपोल, ये एंगल हमारा थीटा जो 90 हो जाएगा। दिस जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, क्षेत्र की दिशा से लंबवत होता है, तो थीटा 90 होगा। और जब थीटा 90 होगा उस केस में टॉ इज इक्वल टू PE sin 90। sin 90 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ sin 90। तो दिस PE into 1 टॉ इज इक्वल टू PE। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, टॉ x मैक्सिमम वैल्यू। इस कंडीशन में जो हमारा वैल्यू होता है उससे सबसे ज्यादा वाला होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी आपसे गए हम द्विध्रुव को फील्ड में किस पोजीशन में रखेंगे, उसमें जो टॉर्क है थोड़ा और सबसे ज्यादा हो, तो हमारा आंसर होगा जब द्विध्रुव को फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे, 90 डिग्री पर रखेंगे, तो थीटा 90 होगा, और उस केस में जो बल होगा सबसे ज्यादा लगेगा। दिस इज पोजीशन, इस पोजीशन में हमारा जो बल होगा सबसे ज्यादा होगा, और ये इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा, और किधर लाने की कोशिश कर रहा होगा, पैरेलल टू द फील्ड। ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया। अगर इस द्विध्रुव को फील्ड के पैरेलल रख दे, ऑलरेडी फील्ड पैरेलल रख दे, तो देखो हमने आपको अभी प्रीवियसली बताया कि टॉर्क का क्या काम होता है, टॉर्क
द्विध्रुव को रोटेट करता है और रोटेट करने के बाद फील्ड के पैरेलल आने की कोशिश करेगा। अगर ऑलरेडी पैरेलल कर देगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। पैरेलल रखने का मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो, पैरेलल रखे। सेकंड कंडीशन, if theta is equal to zero, zero is parallel to the field, parallel to field, field के parallel है। That tau is equal to p into e into side zero value zero, तो tau is equal to zero. This is the minimum. This is condition कोई टॉर्क एक्ट नहीं होगा। दो टाइप टॉर्क विल एक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। आपसे कभी पूछे जाए कि फाइव दैट कंडीशन वो स्थिति बताइए जब द्विध्रुव पे सबसे ज्यादा बल लागू कार्य कर रहा हो, एट उस पोजीशन को भी फाइंड कीजिए जब बल लागू मिनिमम वैल्यू पर। तो हमारा आंसर होगा जब हमारा द्विध्रुव फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो सबसे ज्यादा टॉर्क उस पे एक्ट होता है इक्वल टू द पीई, और जब उसके पैरेलल हो जाता है तो बल लागू करना शुरू हो जाता है। तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस। इसके अलावा जब थीटा पोजीशन पर होगा तो बाउंड कॉन्स्टेंट होगा पी sin थीटा। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, डिफरेंट वैल्यूज हो गई। अब साथ में एक दो बातें और देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रा क्या होगा टॉ की। तो टॉ एस टॉ इक्वल टू पी sin थीटा। जो मात्रा पी और ई का होगा उसके हिसाब से टॉ का मात्रा लेके चलेंगे। पी क्या है, पी इज अ डायपोल मोमेंट, बलाघूर्ण। ये है बलाघूर्ण, ये है बल युग्म आघूर्ण। दोनों फर्क है, दोनों के दोनों आघूर्ण है। इसमें तो बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे बोलेंगे बल युग्म आघूर्ण। बोथ आर द आघूर्ण, बोथ आर द मोमेंट्स। यूनिट क्या होगी, तो जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसका फॉर्मूला एस आपको पता है, P इक्वल टू Q इनटू 2L। तो इसका तो मात्रक होता है कूलम्ब इनटू मीटर, तो इसका मात्रक होगा कूलम्ब इनटू मीटर, कूलम्ब इनटू मीटर। यूनिट लिख लेते हैं, वी हैव टू राइट द यूनिट। यहां पर P की यूनिट होगी कूलम्ब इनटू मीटर, E की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम्ब। S फॉर्मूला बताया आपको, E इक्वल टू F अपॉन Q0। F का पार्ट है न्यूटन होगा, Q0 का कूलम्ब होगा, तो न्यूटन अपॉन कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल आउट, यूनिट न्यूटन मीटर। और वैसे भी देखो, अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो जो टॉर्क होता है मल्टीप्लिकेशन होता है फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, तो टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इनटू मीटर। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक सदिश राशि है, फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो निश्चित रूप से हमारा टॉ होगा दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। बेस अगर p वेक्टर और e वेक्टर अगर दोनों एक ही प्लेन पे, सेम प्लेन एज इट इज, अगर देखो बोर्ड वर्टिकल प्लेन है तो आज जो फील्ड का वेक्टर है वो वर्टिकल प्लेन पे है। हर डायपोल मोमेंट है जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो हमारा इन द वर्टिकल प्लेन है, -q से +q होता है, तो दोनों के दोनों वर्टिकल प्लेन पे है। तो जो हमारा टॉर्क होगा वो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बेस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेस जो टॉ वेक्टर होता है वो p वेक्टर और e वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। तो दिस वाज अबाउट द टॉर्क, एक्टिव रोटेटिंग डायपोल। थैंक्स अ लॉट।